इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है क्या होता है? जो दो बॉडीज के बीच में जो मोशन है उसको जो अपोज करे उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब मोशन नहीं हो रहा होता है और उस समय जो फ्रिक्शन काम करे उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction is a self-adjusting friction. Its value becomes maximum when the applied force on its body is such that the body is just about to slide. मतलब हम किसी पे धक्का दे रहे हैं, धक्का देते देते उस पॉइंट तक धक्का देना जब वो एकदम स्लाइड करने लगे। तो जब वो स्लाइड करने लगता है तब क्या होता है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, the friction which acts when a body slides over the surface of another body is called kinetic or dynamic friction. तो डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? डायनामिक को काइनेटिक भी बोलते हैं। ऐसा डायनामिक क्या होता है? जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइड करे और उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ऑफकोर्स, क्योंकि स्लाइड करते समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू कम होता है और कोई चीज़ रुका हुआ और उस पर जब धक्का दे रहे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज़्यादा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बॉडी प्रोवाइडेड द स्पीड इज स्मॉल. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस. ड्यू टू रफनेस द फ्रिक्शन इंक्रीजेस. मतलब जितना ज़्यादा रफ सर्फेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब किस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ है उससे डिपेंड नहीं करेगा, उस पर कितना रफनेस है उस पर डिपेंड करेंगे. फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. मतलब फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज द काइंड ऑफ फ्रिक्शन when acts when a body rolls over the surface. मतलब एक स्लाइड कर रहा था और एक रोल कर रहा है, मतलब बॉल है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में आएगा. Rolling friction is much smaller than kinetic friction. Next क्या है? Centripetal force. When a body travels along a circular path, its velocity changes continuously. Circular motion में हम लोग पढ़े थे कि जब भी वो circular path पे है तो उसका क्या हो रहा है? जो velocity है वो continuously change हो रहा है. Naturally, an external force always acts on the body towards the center. एक external force काम कर रहा है जो कि उस body को towards the center की ओर push कर रहा है, तभी ना वो center की ओर जा रहा है. The external force required to maintain the circular motion is called centripetal force. और इसका वैल्यू क्या होता है? F equal to mv square by r. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि if a stone is attached to a spring and is whirled in a circular path, the required centripetal force is supplied by the tension in a string. मतलब देखिएगा, अगर हम लोग स्टोन को पत्थर से, मतलब पत्थर को एक धागा से बांध के अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद ना घुमाने के बाद वो खुद पे खुद ही घूमने लगता है. तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन दे रहा है? जो धागा है उसमें जो टेंशन है यानी उसमें जो फोर्स है वो. फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन. उसके बाद फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड by the electrostatic attraction produced by the proton in the nucleus. ठीक है, तो ये सब हो गया ये सब के बारे में जब हम लोग अभी इसको पढ़ लिए. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है उसी का एग्जांपल है. अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड पाथ बेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ साइक्लिस्ट बाय द ग्राउंड शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. कहने का मतलब जब भी एक सर्कुलर पाथ है उसमें जब साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा होता है तो वो क्या करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ की ओर बेंड कर जाता है ताकि वो गिरे नहीं, ताकि उसको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ग्राउंड से वो मिलते रहे. उसके बाद क्या दिया? ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेस्ड. जो बाहर का रीजन होता है, मतलब जो रोड्स होता है, अगर सर्कुलर आप रोड देखे होंगे तो उसमें जो आउटर एज होता है रोड का वो उठा हुआ रहता है और इनर एज जो है वो अंदर की तरफ रहता है. नेक्स्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इन अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन we have to consider some forces which cannot be assigned to any object in the surrounding. Those forces are called pseudo force और inertial force. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कुछ ऐसे फोर्स देखते हैं
विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब हम जिसको कह नहीं सकते कि वो इसका काम पे है या उसके काम पे है, तो इस सबको हम लोग इनर्शियल फोर्स बोलते हैं या फिर स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल्स भी जो है उसी तरह का एक स्यूडो फोर्स है। इट इज़ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा ही लगेगा, ठीक है। जैसे क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल ड्राइवर वर्क ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए क्या दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज फोर्सेज ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब आपको ये नहीं समझना है कि हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो उसका रिएक्शन में सेंट्रीपिटल है अपोजिट, क्योंकि फोर्सेस जब हम लोग एक्शन रिएक्शन देखते हैं तो वो डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। कहने का मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों अलग अलग तरह का फोर्स होता है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=mv²/r। तो फ्रिक्शन में जो है बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ेंगे।